नमस्कार। आज समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं फरहीन। खरना पूजन के साथ निराहार व्रत शुरू। डूबते सूर्य को अर्घ्य आज। छठ पूजा की 4 दिवसीय श्रृंखला में दूसरे दिन व्रतियों ने भगवान सूर्य व छठ माता को खीर, रोटी और केले का भोग लगाकर ग्रहण किया प्रसाद। खरना पूजन के बाद डिग्याना, त्रिकुटानगर, गंग्याल में नहर किनारे और बड़ी ब्राह्मणा सिडको मैदान में छठ घाट तैयार करने का काम तेज। छठ पूजन की सामग्री खरीदने के लिए त्रिकुटानगर और बड़ी ब्राह्मणा के बाजारों में उमड़ी भीड़। ट्रंप की ऐतिहासिक वापसी। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति निर्वाचित, 132 साल में पहले नेता जो चुनाव हार कर फिर लौटे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बीच आईटी व फार्मा कंपनियों के शेयरों में भारी खरीदारी से बुधवार को घरेलू शेयर में 1% से अधिक तेजी आई। बीएसई सेंसेक्स 901 अंक चढ़कर बंद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई और कहा, ट्रंप के साथ भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी करेंगे और मजबूत। आतंकवाद की चुनौतियों व उससे निपटने के उपायों पर होगा मंथन। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे एनआईए द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन। विमानों और होटलों में बम की अफवाहों से निपटने पर भी हो सकती है चर्चा। आत्मनिर्भर भारत के लिए गांव के चहुमुखी विकास के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया। केंद्र और राज्य स्तर पर बनने वाली विकास व कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और कर्मियों की क्षमता विकास के लिए पंचायती राज मंत्रालय की महत्वपूर्ण पहल। आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में पढ़ेंगे अब पंचायत कर्मी। ग्रामीण विकास के संबंधित 1 वर्ष पाठ्यक्रमों के लिए प्रति अभ्यर्थी 10 लाख रुपए तक खर्च करेगी सरकार। होनहारों की नहीं रुकेगी पढ़ाई, मिलेगा 10 लाख ऋण। केंद्र सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को दी मंजूरी। सरकार 7.5 लाख रुपए तक के कर्ज पर 75% क्रेडिट गारंटी भी देगी। देश के शीर्ष 850 उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले 22 लाख छात्र ले सकेंगे इसका लाभ। जम्मू कश्मीर की 393 पंचायतों में 15 नवंबर को वन अधिकार अधिनियम पर विशेष ग्राम सभा सह अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हो रही इस राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय शासन को मजबूत करना और वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। जम्मू कश्मीर में कक्षा 10वीं से 12वीं तक की परीक्षाएं 15 फरवरी से मार्च अंत तक होंगी। स्कूल शिक्षा विभाग परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर में होंगी। 8वीं कक्षा का बोर्ड खत्म, स्कूल स्तर पर ही होंगी परीक्षाएं। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, 500 से अधिक पद आयोग को भेजेगा स्कूल शिक्षा विभाग। लेक्चरर के खाली पद भरने की जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। और अब कुछ अन्य समाचार। हाईकोर्ट ने डल झील के पानी की 6 माह की जांच रिपोर्ट मांगी। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय ने बुधवार को जम्मू और कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति को आदेश दिया कि वह पिछले 6 महीने में डल झील के पानी पर किए गए परीक्षणों की रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें। टीबी मरीजों को मिली राहत। निक्षय पोषण सहायता 500 से 1000 रुपए हुई। टीबी के मरीजों के लिए राहत की खबर है। नवंबर के शुरू से उन्हें अब मासिक निक्षय पोषण सहायता के रूप में 500 रुपए के बजाय 1000 रुपए मिलेंगे। जम्मू कश्मीर परिवहन निगम अपने बेड़े से 15 साल पुरानी बसों और ट्रकों को हटाने की तैयारी कर रहा है। पुरानी बसों की होगी नीलामी।
इससे आने वाले पैसे से नई बसें खरीदने की योजना। और अब खेल के पन्नों पर एक नजर। आईपीएल बोली, पंत, राहुल और शमी पर 2 करोड़ से होगी शुरुआत। स्टोक्स लीग से हटे। 10 साल पहले टी20 खेले 42 साल के जेम्स एंडरसन लीग के लिए पहली बार आजमाएंगे किस्मत। भारत ए के मैच में राहुल पर रहेंगी नजरें। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 4 दिवसीय मैच आज से। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का कल होगा पहला टी20 मैच। पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने कहा, यश दयाल, विजय और रमनदीप को मिल सकता है मौका। कोहली को 8 पायदान का नुकसान, 22वें स्थान पर खिसके। टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग, पंत 6ठे स्थान पर पहुंचे। और अब मौसम। अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज दिन भर मौसम साफ रहेगा। कल दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:38 पर और कल यानी शुक्रवार को सूर्योदय 6:55 पर होगा।